अगर आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या रह चुके हैं या कोई प्रोग्राम कर रहे हैं और कुछ प्रोग्राम पहले कर चुके हैं तो फिर भी आपके लिए ये वीडियो बेहतरीन और फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। अगर आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी प्रोग्राम कर चुके हैं और उसका रिज़ल्ट कार्ड आपको मिल गया और डिग्री नहीं मिली तो उसके मुतल्लिक़ यूनिवर्सिटी की ये पॉलिसी है कि यूनिवर्सिटी जैसे ही आपका सेमेस्टर पूरे होते हैं, जो भी 2 या 4 जिस डिग्री के होते हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको रिज़ल्ट कार्ड भेज दिया जाता है, लेकिन डिग्री नहीं भेजी जाती क्योंकि डिग्री की यूनिवर्सिटी ने एक फ़ीस मुकर्रर की हुई है। अगर आपने उस मुतल्लिका प्रोग्राम की डिग्री लेनी हो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से तो आपको एक बाकायदा तौर पर प्रोसीजर है उसको फॉलो करना पड़ेगा और उसके बाद वो आपको डिग्री मिलेगी। इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना। आखिर में मैं एक बात ऐसी ज़रूर बता जाऊंगा आपको, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपकी जो डिग्री है वो 1 हफ़्ते के अंदर आ सकती है। अगर आप उसको मिस कर जाते हैं तो हो सकता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट होकर वापस आ जाए या फिर डिले हो जाए। तो आइए चलें शुरू करते हैं कि हमने प्रोसेस शुरू कैसे करना है। अगर आपने आई.कॉम, डी.कॉम, मैट्रिक जो भी प्रोग्राम आपने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से किया है उसकी डिग्री हासिल करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी से, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप जाएं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करें। जब आप वेबसाइट ओपन कर लें उसके बाद आपने जाना होगा डाउनलोड सेक्शन में। जैसे ही डाउनलोड सेक्शन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये बहुत सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी। तो आपने पहला स्टेप जो करना है वो सबसे पहले जाना है चलान फॉर्म। चलान फॉर्म ये आपका आखिर में दिया हुआ है, तो आपने यहाँ पे चलान फॉर्म पे क्लिक करना है तो एक नया टैब ओपन होगा जिसमें अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से चलान फॉर्म ऑनलाइन जनरेट होगा। ऑनलाइन में क्या है, सबसे पहले आपने अपना नाम लिख देना है। मैं भी एक फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नाम लिख देता हूँ जी। उसके बाद आपने फादर नेम लिखना होगा। उसके बाद आप कोई भी रोल नंबर दे सकते हैं। उसके बाद CNIC नंबर, जब आप कोई CNIC नंबर देंगे तो उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपसे ये एक बार फिर पूछेगा कि आपने कितनी कॉपी जनरेट करनी, तो आप कहते हैं जी प्रिंट चलान फॉर्म। जैसे ही प्रिंट चलान फॉर्म करेंगे तो आप इस तरह से एक फॉर्म जो होगा वो जनरेट होके आपके सामने आ जाएगा। तो इस फॉर्म को जनरेट करने के बाद आपने क्या करना होगा, अपने बैंक में जाके पे करना है। तो आप इसका प्रिंट निकाल लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा। मैं फ़िलहाल इसको यहाँ पे ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। तो आपने जैसे ही फॉर्म ये आपके सामने होगा आपने यहाँ पे मुतल्लिका सेक्शन को देख लेना है कि आपने किस चीज़ की फ़ीस पे करनी है, कौन से प्रोग्राम की डिग्री की है, किस चीज़ के। तो चूँकि हम डिग्री के हवाले से काम कर रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो, तो ये 22 नंबर पर आपका डिग्री वेरिफिकेशन का है, लेकिन आपने तो डिग्री हासिल करनी है तो ये उसका ऊपर आ गया, ये रहा 28 नंबर पर B.Ed की डिग्री है इसके हवाले से। बाकी उसके नीचे MS, तो आपने 28 नंबर पे फॉर एग्ज़ाम्पल B.Ed की लेनी है तो B.Ed पे क्लिक करना है। नॉर्मल और अर्जेंट, यहाँ पे 2 कॉलम आ रहे हैं, नॉर्मल और अर्जेंट। यहाँ पे लिख के इस फॉर्म को बैंक में पे कर देना है। कौन से बैंक में पे करना है उन्होंने जी बताया हुआ है कि अलाइड बैंक की किसी भी ब्रांच में आप जाकर ये फ़ीस पे कर सकते हैं। जब आप ये फॉर्म फ़ीस पे कर लेंगे, अब पता कैसे चलेगा कि कितनी फ़ीस पे करनी है, इसके लिए आपको क्या करना है, पहले फॉर्म डाउनलोड करना है। तो डिग्री फॉर्म यहाँ पे उसी डाउनलोड सेक्शन में तीसरे नंबर पर डिग्री फॉर्म है। तो यहाँ पे डिग्री फॉर्म, डिग्री वेरिफिकेशन, डुप्लीकेट रिज़ल्ट,
ये सारी ऑप्शन है। तो आपने डिग्री फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही डिग्री फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ये 1 मिनट में या उससे पहले भी डाउनलोड हो सकता है। हम डाउनलोड हो गया है। इसके 2 पेजेस हैं टोटल। तो आपने क्या करना है, इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे आपने टॉप पे प्रोग्राम का नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और ग्रुप का नाम लिख देना है। नाम तालिब इल्म उर्दू में और वल्दिया। ये बात याद रखिएगा कि जो नाम आप इस पेज पे इस फॉर्म पे लिख के भेजते हैं यूनिवर्सिटी, वही नाम आपकी डिग्री पे प्रिंट करके आपको वापस दोबारा भेज देती है। उसके बाद यहाँ पे आप इंग्लिश में भी लिखेंगे डाक का मुकम्मल पता, ठीक है। आपने अंग्रेज़ी हरूफ में लिखना है, उर्दू में नहीं लिखना। और ये आपका उसी एड्रेस पे मोबाइल फ़ोन नंबर, ईमेल लिख देंगे। अब यहाँ पे है सर्टिफिकेट, डिग्री फ़ीस, दोबारा इम्तिहानी फ़ीस, कुल फ़ीस, ये सारी आपने लिख देनी है। लिखने के बाद यहाँ पे दोबारा फिर फ़ीस का है, लेकिन हमें पता नहीं है कि फ़ीस है इसकी कितनी। तो आप इस फॉर्म के जैसे ही दूसरे हिस्से में जाएंगे तो यहाँ पे इन्होंने दी हुई है। तो यहाँ पे इन्होंने नॉर्मल और अर्जेंट दी हुई है। तो एक न्यूज़ तो थी कि ख़त्म कर दी, लेकिन नहीं, तो आप इस फॉर्म के मुताबिक कर लीजिएगा। आपको जिस भी प्रोग्राम की डिग्री चाहिए आप उस प्रोग्राम की यहाँ से फ़ीस देखेंगे। जिस भी प्रोग्राम की, यहाँ पे बीए बीएससी की है तो उसके लिए ये इसने दिया हुआ है। तो आप यहाँ से फ़ीस लिखने के बाद जो भी आपको मुतलका फ़ीस है उसको सबसे पहले चलान फॉर्म पे मुतलका कॉलम में लिखना है। अब आप इस चलान को बैंक में पे कर देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, वही फ़ीस यहाँ पे लिखनी है। दोबारा इम्तिहानी फ़ीस, अगर आपकी कोई भी रिपेयर की ऑप्शन थी ड्यूरिंग प्रोग्राम तो तब यूनिवर्सिटी ने आपसे फ़ीस नहीं ली होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई एक सब्जेक्ट रह गया था, आपने उस वक्त दिया, यूनिवर्सिटी ने कोई फ़ीस नहीं ली। तो जब आपने डिग्री लेनी है तो उसकी फ़ीस का चलान पे करके साथ भेजना है, वरना यूनिवर्सिटी आपका ये फॉर्म इतराज़ लगाकर वापस भेज देगी और आपसे कहेगी कि आप ये फ़ीस पे करके दोबारा हमें फॉर्म सेंड करें। अगर आपने 12 दिन होते हैं या 15 दिन उसमें सेंड ना किया तो फिर ये आपकी जो फ़ीस होगी डिग्री की ये भी ज़ाया जाएगी और टाइम भी ज़ाया जाएगा। तो आपने ये लाजमी, अगर आपकी रीअपेयर है, आप उसकी फ़ीस पे करके उसका चलान साथ में ज़रूर भेजना है। जब आप ये फॉर्म फिल कर लेंगे उसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं जी, वो भी यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है। आप इसको गौर से पढ़ लें, अगर नहीं तो वैसे मैं बता देता हूँ। मैट्रिक से ऑनवर्ड आप रिज़ल्ट कार्ड और डिग्री यानी सनद, दोनों चीज़ें, मैट्रिक, आपका आई.कॉम, डी.कॉम, जो भी आपकी डिग्री हो, उसके बाद आप बीए बीएससी की डिग्री, एमए एमएससी की डिग्री जो भी आपकी हैं, उसको दोनों को आपने अटेस्ट करा के इसके साथ लगा देना है। और लगाने के बाद आपने स्टेपल करके एक इन्वेलप में इसको बंद करके आपने यूनिवर्सिटी को भेजना है। अब किस एड्रेस पे भेजना है, तो ये फॉर्म के दूसरे हिस्से पे लिखा हुआ है एड्रेस, आपने इस एड्रेस पे भेज देना है। और ये डिग्री जो है आपकी कम अज़ कम 15 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर आपके पते पर पहुंच जाएगी। अगर आपको इसके हवाले से कोई भी सवाल पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।